जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, दिल में खुशी और आंखों में जुनून है। गुरु जी की धुन में रहने का अलग ही सुकून है। जय गुरु जी। गुरु जी का नाम जपते हैं, गुरु जी का नाम जाप है। जय गुरु जी नाम मंत्र है, गुरु जी सदा सहाय महामंत्र है। शुक्राना हमारी जिंदगी में आने का, गुरु जी का शुक्राना, हमें शुक्राना सिखाने का। गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हम अपने प्यारे से गुरु महाराज जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। संगत जी, आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जिंदगी में अगर आप किसी को रुलाकर हवन करवाते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता। लेकिन अगर आप हर दिन किसी एक इंसान को हंसा देते हैं तो फिर किसी अगरबत्ती या मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं। कर्म ही इंसान की सच्ची पूजा है। और ये बात 100% सही है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपने एक छोटा सा भी कार्य किया, उसके लिए भी आपकी वाह वाह है। ठीक है संगत जी। परमात्मा कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिसकी उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप चाहते हैं तो आपका काम ज़रूर, आप अपने काम को ज़रूर हासिल करोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे यही सुनने को मिलता है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर करना, वरना मैं तो किसी से भी बात शेयर नहीं कर पाती। तो संगत जी, मैं सोच ही रही थी कि कैसे शुक्राना सत्संग कैसे करूं। आज बहुत हिम्मत करके सोचा कैसे बोलूं, क्या बोलूं। बड़ी हिम्मत करके सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक दिन मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठे हुए अपने हालातों के बारे में परेशान होकर गुरु जी से बोली कि मेरे रिश्तेदारों के कारण मेरी मंथली इनकम बंद हो गई है। अब मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ। बस अपना दुखड़ा अपनी प्रिय गुरु जी को सुना ही रही थी कि आप अपनी बेटी पर मेहर करो, मेरी इनकम शुरू करवाओ। मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। मेरी तो अंतरात्मा मर ही जाती है जब मैं किसी से कुछ मांगूं। तो संगत जी, मांगना तो हर किसी को बुरा लगता है, परंतु इंसान मुसीबत में क्या करे। संगत जी, अभी मैं गुरु जी से बात कर ही रही थी कि इतने में
कॉल आया कि उन्होंने मेरे ही बारे में मेरी ही बेटी के अंकल का नंबर मांगा। उसके थोड़ी देर बाद अंकल को कॉल आया कि मम्मा शॉप रेंट पर चढ़ा दी गई है। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी सब पर ऐसी ही कृपा करना जैसी गुरु मुझ पर करे। इसलिए संगत जी, गुरु जी ना जाने कब कैसे मेहर 1 मिनट में कर दे, कब राजा को भिखारी, भिखारी को राजा बना दे। परमात्मा का नहीं पता चलता। हमारे अच्छे कर्म हमारे को एकदम से कुछ करवा भी देते हैं। यदि हमने बुरे कर्म करके कभी किसी का फायदा भी, कुछ अच्छा भी कर दिया होगा, तो भी परमात्मा प्रसन्न होकर आपको कुछ ना कुछ अवश्य भेंट देते ही हैं। देखो संगत जी, आप सच्चे दिल से गुरु जी को मानते हैं तो कभी गुरु जी को थोड़े ही क्षण बाद काम भी कर देते हैं। एक हैं हमारे गुरु जी, पर गुरु जी को कभी आजमाना मत, नहीं तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए हमारी गुरु जी से यही प्रार्थना है कि हमारी संगत का कल्याण करना, सबका भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिन प्रतिदिन आप गुरु जी की मेहर को देखते जाइए। कैसे कैसे जिन लोगों को उम्मीद नहीं थी, उनको कैसे कैसे गुरु जी ने दर्शन दिए, कैसे कैसे मैसेज आए उनके लिए फ़ोन पे, ये कर वो कर, तेरे को पैसा मिलेगा। और जैसे जैसे कहा गुरु जी ने उन लोगों के साथ वैसा हुआ भी। और दिन प्रतिदिन ऐसे ही गुरु जी के भक्त दिन प्रतिदिन गुरु जी की महिमा सुनते सुनते बढ़ते ही जा रहे हैं। तो संगत जी, परमात्मा कहते हैं कि जब परिवार का माहौल बता देता है, बहन इंसान परिवार का माहौल बता देता है कि वह इंसान का ज्ञान बता देता है। वाणी इंसान को के स्वभाव को बता देती है और मृत्यु ही जिंदगी की बात भी बता देती है। संगत जी, ऐसे छोटे छोटे सत्संग गुरु जी तो इतने किया करते थे कि बस हम जैसे सत्संग में जाते हैं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग हम गुरु जी के सुनते हैं। उस समय के सत्संग भी सुनते हैं जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। किसी को भी उठा के कह देते थे चल सत्संग सुना, और सत्संग इतना बढ़िया कि आपको क्या बताएं। संगत जी, गुरु जी हैं ही ऐसे। संगत जी, वैसे संगत जी, वैसे तो इस कलयुग में कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता। एक दूसरे को देखकर चलते हैं, नफरत करते हैं, बुराई करते हैं। आप खुद अपनी प्रशंसा अपने मन से करें, फिर देखना आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। अपनी प्रशंसा अपने आप करने से, और किसी के सामने नहीं करनी, सिर्फ अपनी प्रशंसा अपने आप से ही करनी है। फिर देखना, और भगवान से भी आप दिन में 2 बार ये बात करें। आपको अपने मन में क्या बोलना है ध्यान से सुनिए। हे मन, तुम सर्वशक्तिमान हो। हे मन, तुम सर्वशक्तिमान हो। तेरे अंदर सारी शक्तियाँ समाई हैं। जितना भी ईश्वरीय शक्तियाँ तेरे अंदर हैं, तेरे शरीर के चारों तरफ ईश्वर का कवच है। तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सर्वशक्तिमान है और
आपने सुबह और शाम दोनों समय ऐसा ही बोलना है। फिर अपनी लाइफ में थोड़े दिन बाद आप खुद कहेंगे कि चेंज। क्यों हम दुनिया जो किसी की परवाह नहीं करते उनके पीछे भागे? क्यों अपने आप और अपने गुरु महाराज जी से, दुनिया को चलाने वाले परमात्मा जिनको देख के दुनिया चलती है, जिनके देखने से सूर्य निकलता है, छुपता है, तो ऐसे लोगों से मैं भगवान को अपना दोस्त बनाऊं? क्यों ऐसे लीचड़ लोगों को बनाना जो नहीं सुनते किसी की भी? तो संगत जी, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे अपने करना है। तो आपको बताती हूँ एक और सच्चाई। हाँ जी संगत जी, गुरु जी को मानना और गुरु जी को मनाने में बहुत फर्क है। आप गुरु को मानकर देखो तो आपके जीवन में भी फर्क आ जाएगा। जुड़ता वही, जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। कितनी प्यारी वर्डिंग्स है। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना ही सबसे बड़ी बात है। संगत जी, जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, कभी कभी मारती भी हैं और पैसे की इतनी डिमांड करती हैं कि कितने पति मार भी खा लेते हैं, गाली भी खाते हैं, जूते भी खाते हैं, तमाशा देखते दुनिया देखती है। लेकिन इस धरती पर तो पति को पूज्य माना जाता है। ये कलयुग की गाथा में मत आइए, ये दुष्टों की बातें में मत आइए। आपको यदि गृहस्थी को स्वर्ग बनाना है तो आप ये समझिए कि कितने ढोंगी लोग इस संसार में हैं। वो नारियों को सिखाता है कि पति के पाँव ना छुएं, बच्चों को सिखाते हैं माता पिता के पाँव ना छुएं, किसी को नमस्कार नहीं करना। ऐसे ढोंगी लोगों व साधु संतों से दूर रहना, ऐसे सत्संगों में मत जाना जहाँ पर ऐसा शिक्षा दी जाती है। संगत जी, आपको एक बात बता दें, हमेशा के लिए अपने गुरु को बहुत ध्यान से चुनना, अपने गुरु को बहुत ध्यान से मतलब अपनी लाइफ में लाना। लोगों की देखा देखी ये गुरु महाराज जी ने ये कर चमत्कार दिखाया, ये जादू दिखा, वो ऐसे मत करना, कभी भी मत करना। सही जगह पे जाना, सही जगह पहुंचना। अगर आप अपनी लाइफ को ब्लेस करवाना चाहते हैं, ये नहीं मैं कह रही कि गुरु जी के ही पास आओ, आप कहीं भी जाओ, आपके गुरु अच्छे हों, गुरु के विचार अच्छे हों, लालची ना हो, बहुत कुछ सोच समझ कर अपनी लाइफ में अपने गुरु को लाइए। अगर आप किसी तरह से गुरु बनाने में गलत हो गए तो फिर बड़ी मुश्किलें आती हैं संगत जी, और विश्वास ही नहीं होता कि जिनको हमने गुरु बनाया वो ऐसे भी हैं। तो अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ कर गुरु बनाने के ध्यान से गुरु बनाएं, लोगों के पीछे मत दौड़ें। आप समझदार हैं तभी तो आप गुरु तक पहुंच पाए हैं कि गुरु चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान तो मिलता ही नहीं है। तो संगत जी, आपको बार बार कहा जाता है कि गुरु सोच समझ के बनाइए। संगत जी, आंटियों के लिए कभी भी कुछ बता रहे हैं गुरु जी, कभी भी चुनरी और मेहंदी बांटने से पति का भाग्य बिगड़ता है। जूते चप्पल बांटने से शनि का
प्रकोप बढ़ता है। मंदिर में प्रसाद मिले वो दूसरों को कभी मत बांटो, इससे आपका भाग्य बदलता है। कलश या लोटा बांटने से घर में दरिद्रता आने लगती है। सफ़ेद चीज़, दूध, दही, नमक दूसरों को बांटने से नकारात्मकता आती है। संगत जी, बहुत ध्यान से सुनना, लंगर के बारे में है। संगत जी, कई लोग लंगर खाते नहीं। हमारे घर में सब कुछ है, हमें लंगर खाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन संगत जी, महापुरुष समझाते हैं कि लंगर खाना बहुत ज़रूर खाना चाहिए और ज़रूरी भी है। चाहे एक ही निवाला खाओ और हाथ फैला कर लो, फैलाकर लंगर को मांगना चाहिए। बाबा कहते हैं, जो हाथ फैलाकर लंगर लेता है उसे ज़िंदगी में कभी भी किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। संगत जी, कितनी बड़ी बात है। दुनिया में लंगर की महिमा है। जो दो लंगर के लिए फैला दो, जो हाथ हैं वो किसके लिए फैलाओ, लंगर के लिए। उसे अगर मन में ये है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है दूसरे बात की, लंगर को लालच से कभी भी मत खाना। जितना मिले उतना ही खाना, पर कोई लालच के चक्कर में मत खाना। फिर जो ये जान लेता है कि हमें उतना ही खाना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कोई अपने में से हिस्सा देते हैं। दोनों बातें हैं, जहाँ खाना भी ज़रूर है लंगर को और मना भी नहीं करना। कभी भी लंगर को मना नहीं करना। कोई कहे लंगर कीजिए, हाथ जोड़िए, ठीक है। चाहे आप लंगर को इतना सा थोड़ा सा ही लेकर नमस्कार कर दो, पर आपने लंगर प्रसाद की महिमा तो बहुत सुनी है, इससे आपको ज़्यादा। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।